आपको एरोगेंट नेचर का माना जाता है, जबकि मुझे लगता है आप रिजर्व नेचर के हैं। और तो ये रिजर्व नेचर जो है आपका, यही एरोगेंस के कारण बनता है लोगों के सामने। रवि के बिंदास में लाइव है, आप रवि के सामने। सर मेरे पास 3 सवाल है मेन। रामनगर कभी पौड़ी, बद्रीनाथ और केदार का 4 धाम केंद्र हुआ करता था। उम्मीदें बहुत हैं, तो क्या उस धाम के लिए भी आप कोशिश करेंगे दोबारा से रामनगर वो केंद्र है? क्योंकि यहाँ की जो मंडियां है वो हल्द्वानी निकल गई है, रामनगर आज आदिवासी क्षेत्र की तरह हो गया है। तो उसके लिए क्या प्रयास, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जीतेंगे तो रामनगर के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, रामनगर के लिए जो रामनगर की इकोनॉमी है, वहाँ की आर्थिकी है, इसको मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए सोचने की जरूरत है। और रामनगर पूरे विश्व में जाना जाता है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए। उसके बारे में कैसे विकास करना है, वहां पर कैसे कोर एरिया में टूरिज्म को शुरू करना है, यहाँ पर मैक्सिमम पूरे दुनिया के वन्य जीव प्रेमी कैसे रामनगर आए, रामनगर में कैसे हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन दे दिल्ली के साथ, हम कैसे इसको एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ें। रामनगर की विशेषता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यहाँ के प्रत्येक घर और प्रत्येक युवाओं को उसके साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पे काम करने की जरूरत है। इस पे मैं काम कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पे रामनगर की अर्थव्यवस्था को कैसे टॉप पे लाया जाए, इस पे मैं काम कर रहा हूं। सर रामनगर फलपट्टी क्षेत्र है और 26 गांव फलपट्टी में आते हैं, उसका यहाँ पे बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि विकास का सबसे बड़ा कारण जो नहीं हो पा रहा है वो है। तो फलपट्टी क्षेत्र के शिथिल उपाय करेंगे आप कि यहाँ की जो ये योजना है शिथिल हो जाए कुछ? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, मैं सोचता हूँ सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे वन्य ग्राम है, जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है, उनके साथ कैसे समन्वय हो, और जो वन्य ग्राम है उनमें कैसे सुख सुविधाएं सारी पहुंचे, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से रामनगर के प्रत्येक नागरिक को कहता हूं कि आप ये बात तय समझिए कि जो वन विभाग की अड़चने हैं, जो फॉरेस्ट लैंड की अड़चने हैं, जो गांवों में सुख सुविधा देने के विषय, इसके लिए बहुत जल्दी काम होगा। कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा घर नहीं है जो फॉरेस्ट के कारण, जो जंगलात के कारण उनको उपेक्षा हो, उनको बिजली ना मिले, उसको पानी ना मिले, उनको सड़क ना मिले, ऐसा नहीं होने देंगे। ये एक समय के अंदर ही जल्दी करेंगे। और आप ये समझ लीजिए, इंसान से जरूरी और कुछ नहीं है। सर एक सवाल पूछूंगा सर, आपको एरोगेंट नेचर का माना जाता है, जबकि मुझे लगता है आप रिजर्व नेचर के हैं। और तो ये रिजर्व नेचर जो है आपका, यही एरोगेंस के कारण बनता है लोगों के सामने। भाई, जो रामनगर के लोग मुझे जानते हो, सब जानते हैं कि कैसा है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे को पता है कि मेरे लोगों के कल्याण के लिए क्या करना है। मुझे पता है कि यहाँ मेरी लोकसभा जितनी है, इनके लोगों के कल्याण के लिए क्या काम करना है। ऐसी हर चीज करनी है जो इनके कल्याण से जुड़ी हो। सर मैंने भी बनाया कि लच्छेदार भाषण नहीं, वो विकास की बातें करते हैं। तो कांग्रेस में मुझे भर भर के गाली दी, बोले माल मिल गया होगा आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामलाल जी संगठन महामंत्री हुआ करते थे, तो उनके परिवार में एक शादी थी, वहां मेरी आपसे मुलाकात होने वाली थी। निशंक के साथ तो फोटो खींचने गया, तो मैं आपके पास आने वाला था, पहले निकल गए। तो मैंने आपके रिजर्व नेचर को महसूस किया काफी। सर एक चीज मुझे, रामनगर चूंकि गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है, यहाँ पे एक जिला स्तरीय अस्पताल की बड़ी जरूरत है, क्योंकि अस्पताल बड़ी समस्या है यहाँ की। क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं के लोग यहाँ आते हैं और उन्हें काशीपुर जाना पड़ता है, बाकी जगह जाना पड़ता है। रामनगर स्वास्थ्य सेवाएं बेकार है, तो क्योंकि ये रामनगर जिला तो है नहीं। तो आपको मैं बताऊं, जब मैं सांसद बना, मैंने सबसे पहले अपने सांसद निधि से रामनगर के आईसीयू के लिए पैसा दिया था, और 1.5 साल तक पैसा था, किसी तकनीकी कारणों से फिर वो वापस करना पड़ा। मैं सबसे पहले यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करना चाहता था, और आने वाले समय में उसको कैसे ठीक करना है, ये मेरी जिम्मेवारी। सर एक सवाल सर मैं और पूछूंगा सर आपसे। सर देखिए, एक सेकंड सर, देखिए आपने कैंसर को मात दी है, और एक प्रकार से आप कहीं ना कहीं युद्धवीर माने जाते हैं। तो इस समय पे गढ़वाल जैसी पहाड़ी सीटों पर कहीं ना कहीं वो, जो मैं उनसे मिला था अपने गैथोड़ी जी से, वो बार बार कैंसर उनका लौट के वापस आता है। तो उस बीमारी को विजय पाकर अपने गढ़वाल जैसी सीट पर चुनाव लड़ने का जो जोखिम लिया है, मेहनत की है, उसके पीछे क्या कारण था, ये जानना है मुझे सर। भाई, अगर किसी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि की सेवा करने का और अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने का मौका मिले, वो उस मौके को गंवा दे, तो फिर तो मैं समझता हूँ उससे ज्यादा ना समझ आदमी कोई नहीं है। मेरे पास ये मौका है कि मैं अपने मातृभूमि और अपने लोगों का जीवन का कर्ज चुका पाऊं, उसके लिए काम। सर ये सवाल बहुत बार पूछा गया आपसे, 4 हो गए। चलिए बहुत धन्यवाद रवि के बिंदास को लाइव देने शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपने सुना होगा एरोगेंट और रिजर्व नेचर की कहानी आपने सुन लिया। फिलहाल रवि के बिंदास को लाइव देने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।